यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूँ। हर काल में धर्म का नाश होता है, यानी कि अधर्म पाप बढ़ने लगता है। तब किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है जो आए और सब कुछ ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब भगवान एक रूप रचते हैं और हमारे बीच प्रकट होते हैं। इसी प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं। हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेगी जो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। और द्वापर युग के इस अवतार का नाम था श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण जी के जन्म के अवसर को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 6 सितंबर 2023 को है। द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो धरती माता गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सारे देवताओं सहित विष्णु जी के पास गए और सारी बातें बताईं। विष्णु जी ने सारे देवताओं को समझाते हुए बताया कि वो कंस का विनाश करने कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव के घर जन्म लेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के पश्चात राजा उग्रसेन की बेटी यानी कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय हुआ। बड़ी धूमधाम शानो शौकत से विवाह कर कंस अपनी बहन को रथ में बिठाकर विदाई देने निकले। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिसको इतने खुशी मन से तुम विदा कर रहे हो, उन्हीं का 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा। इस आकाशवाणी पर कंस बौखला गया और उसने देवकी का वध करने की सोची। उसने सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर देवकी ही नहीं रहेगी तो उसकी संतान कैसे होगी, और अगर संतान ही नहीं होगी तो मुझे कौन मारेगा। पर वसुदेव की विनती पर कंस ने देवकी का वध नहीं किया। वसुदेव ने कंस को वचन दिया कि वो देवकी की हर संतान को कंस के हवाले कर देगा। कंस ने देवकी की जान तो बख्श दी, पर उन दोनों को कारागार में बंद रखा। समय बीतता गया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्र हुए और अपने वचन की रक्षा करते हुए वसुदेव ने भारी मन से सभी को कंस के हवाले कर दिया और कंस ने उन सभी की हत्या कर दी। अब 7वें संतान के रूप में देवकी के गर्भ में आए प्रभु बलराम। देवगणों ने बलराम की रक्षा हेतु विष्णु से विनती की और भगवान विष्णु ने जोगमाया की मदद से देवकी की 7म गर्भ को रोहिणी के गर्भ में रखा और बलराम जी का जन्म और लालन पालन नंद के घर गोकुल में हुआ। अब आई 8म संतान की बारी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि को श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ। शिशु का जन्म होते ही स्वयं भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम मुझे नंद राजा के घर गोकुल छोड़ आओ और यशोदा के गर्भ से जन्मी योगमाया को यहाँ ले आओ। और तुरंत ही देवकी और वसुदेव की बेड़ियाँ खुल गई और सारे कारागार के प्रहरी घोर निद्रा में चले गए। वसुदेव ने आकाशवाणी के तहत बालकृष्ण को यमुना पार नंद राजा के घर गोकुल छोड़ा
और यशोदा के गर्भ से जन्मी पुत्री को अपने साथ ले आए। कारागार में पहुंचते ही भगवान के चमत्कार से सारे द्वार खुद ब खुद बंद हो गए और बेड़ियां वापस खुद ब खुद बंद गई। बच्चे की किलकारी सुन सारे प्रहरी निद्रा से जागे और कंस तक खबर पहुंचाई गई। ये जानते हुए भी कि देवकी के कुंडली में पुत्री योग नहीं है, फिर भी कंस ने नवजात शिशु को हाथ में लिया वध करने के लिए। पर योगमाया अंतर्ध्यान हो गई और शून्यवाणी हुई कि मैं तुम्हारी शत्रु नहीं, तुम्हारा वध करने वाला जन्म ले चुका है और कहीं और पल रहा है। कंस ने श्री कृष्ण को ढूंढने और मारने के लिए दिन रात एक कर दिया, पर विधि के विधान को कौन मिटा सकता है। कंस को मारकर श्री कृष्ण अवतार का मकसद पूरा हुआ। अंत में धर्म की जीत हुई। देवकी और वसुदेव कारागार से मुक्त हुए और वसुदेव ने अपना राज्यभार संभाला। राजा उग्रसेन यानी कंस के पिता ने भी वापस अपना कार्यभार संभाला और समग्र राज्य कंस और बाकी राक्षसों के अत्याचार से मुक्त हुआ। जय श्री कृष्ण।